हम्म। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्पेशल टारगेट में। आज हम बताएंगे आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। तिब्बत के पठार से ये नदी आती है और तिब्बत के पठार पर इसे नाम कहते हैं एक सांगपो। सांगपो सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाली। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जाती है और रास्ते में एक पर्वत मिलता है जिस पर्वत का नाम होता है नामचा बारवा पर्वत। क्या नाम होता है? नामचा बारवा पर्वत। एक पर्वत होता है यहां पर जिसका नाम होता है नामचा बारवा पर्वत। इससे होकर के ये नदी मुड़ती है और आगे चलती है ये नदी। अब आगे चलती है यहां पर क्या होता है, एक दर्रा होता है, इसका नाम है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा यांग्याप दर्रा जो है भारत के एक राज्य में है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब एक प्रश्न आता है कि अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। वो कैसे है देखेंगे। ऐसे करके इसमें दो नदियां आती हैं। ये ऊपर की जो नदी है इसका नाम है दिबांग और इसका नाम है लोहित। लोहित। ये नदी आगे असम की ओर बढ़ती है तो यहां एक द्वीप बनता है। यहां एक द्वीप बनता है और उस द्वीप का नाम होता है माजुली। माजुली। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहीं पर विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप बनता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। सॉरी। आगे ये नदी चलती है ऐसे करके तो यहां असम से दो नदियां मिलती हैं। और इन नदियों के नाम होते हैं मानस और सुवर्णश्री। सुवर्णश्री। मानस और सुवर्णश्री। यह नदी आगे जाती है और आगे बांग्लादेश में पहुंच जाती है। कहां पहुंचती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं सर? जमुना। जमुना नदी में चलिए आगे। यहां मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश में इस नदी को एक नाम दे दिया जमुना। यहां से एक पहाड़ी है जिसका नाम है मणिपुर की पहाड़ी। मणिपुर की पहाड़ी। यहां से एक नदी आती है और इस नदी का नाम होता है बराक नदी। बराक नदी। यहां एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से एक नदी आती है और जमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम होता है तीस्ता। इस नदी का नाम क्या होता है? तीस्ता। क्लियर है? अच्छा, आगे क्या होता है? ये नदी ऐसे बढ़ती है यहां से फरक्का बांध से जो गंगा नदी है दो भागों में बंटती है।
जो भारत में हिस्सा इसका रह जाता है इसका नाम होता है हुगली, हुगली। और जो बांग्लादेश में जाता है, जो बांग्लादेश में जाता है इसे कहते हैं हम पद्मा। तो प्रश्न आता है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका जवाब होता है पद्मा। अब ये जो पद्मा है और जमुना है यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों की जो धारा बनती है इसका नाम होता है मेघना। इस धारा का नाम क्या होता है? मेघना। अब हमने एक प्रश्न पढ़ा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। तो हुगली और मेघना के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं हम सुंदरबन का डेल्टा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। आगे एक पॉइंट है, जैसे अगर इसकी लंबाई पूछी जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी कहां गिरती है, तो इसका जवाब होता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है। क्लियर है? ये जो यहां इससे आगे जाएगी तो बंगाल की खाड़ी में जा करेगी। धन्यवाद।